अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जो मुसलसिल दूसरी मियाद के लिए आइंदा जुम्मे को चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे। इनकी हलफबरदारी तकरीब शानदार पैमाने पर मनाने भारतीय जनता पार्टी मंसूबा बनाई है। सरकारी जराये ने बताया कि तौक़्क़े है कि हलफबरदारी तकरीब एकाना के स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगी, जिसमें कई हज़ार मेहमानों को मदऊ किया जा रहा है। पार्टी की जानिब से मेहमानों की फहरिस्त तैयार की जा रही है, जिसमें हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा करने वालों, जिन्हें लाभ अर्ती कहा जाता है, इनको शामिल किया जा रहा है, जिन्होंने बीजेपी को दोबारा इख्तिदार दिलाने में अहम रोल अदा किया है। स्टेडियम में तकरीबन 200 इंतहाई अहम शख्सियतों के लिए भी इंतजामात अमल में लाए जा रहे हैं। फहरिस्त तैयार करने वाले अहदेदारों ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह और दीगर बीजेपी हुक्मरान रियासतों के चीफ मिनिस्टरों और सरकर्दा लीडरों, जिनमें अपोजिशन लीडर भी शामिल होंगे, इनको मदऊ किया जा रहा है। तैयारियों की निगरानी करने वाले अहदेदारों ने बताया कि तकरीब बेमिसाल और अज़ीमुश्शान होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि हिजाब के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। यह फैसला बोर्ड की लीगल कमेटी और सेक्रेटरीज की ऑनलाइन मीटिंग में किया गया। ये इत्तला आज जारी एक सहाफ़ती इलामिया में दी गई है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि 14 मार्च को बोर्ड की लीगल कमेटी और सेक्रेटरीज की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया फैसले का जायजा लिया गया और महसूस किया गया कि इसमें बहुत से नक़ाइस मौजूद हैं। इसमें फ़र्द की आज़ादी को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया है और इस्लाम में किस अमल को लाजमी दर्जा हासिल है और किस को नहीं, इसके बारे में अदालत ने अपनी राय से फैसला करने की कोशिश की है। हालांकि किसी भी कानून की तशरीह का हक़ इस कानून के माहिरीन को होता है, इसलिए कानून शरीयत का कोई मसला हो तो इसमें उलमा की राय को अहमियत हासिल होगी, लेकिन फैसले में इस पहलू को पेश नज़र नहीं रखा गया है, इसलिए अदालत के इस फैसले से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सके। चुनांचे इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। गुजरात में तालीमी निसाब में भगवद गीता की शमूलियत के बाद कर्नाटक हुकूमत ने भी कहा है कि रियासत के तालीमी निसाब में जल्द ही इस मुक़द्दस किताब को शामिल किया जाएगा। रियासत के वज़ीर तालीम BC नागेश ने बताया कि भगवद गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि तमाम के लिए है। अगर माहिरीन इस सिलसिले में सिफारिश करते हैं तो यकीनी तौर पर इसे निसाब में शामिल किया जाएगा। ताहम उन्होंने कहा कि ये इक़दाम इस साल से नहीं बल्कि आइंदा साल से होगा। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में फिर एक मरतबा शरपसंदों की जानिब से शरअंगेज़ी का वाक़ा पेश आया है। होली के मौके पर एक जुलूस के दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंकने के बाद यहां पर संगबारी का वाक़ा पेश आया है। पुलिस ने बताया कि गैर समाजी अनासिर ने यह हरकत की है। मुकामी अफराद और पुलिस ने बाद में मस्जिद में सफाई की, जिसके बाद इलाके में मुकम्मल अमन कायम हो गया है। शरपसंदों की जानिब से पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिशें तेज हो गई है, लेकिन मुकामी लोग अमन व भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। यही वजह है कि यह वाक़ा भी टल चुका है। एक तरफ 5 रियासतों में बुरी तरह से शिकस्त के बाद कांग्रेस में अंदरूनी रसाकशी तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ पार्टी की आला क़यादत से नाला बागी ग्रुप G23 के लीडरान भी पहले से ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं और वो खुलकर बयानात दे रहे हैं, जिससे अवाम की नज़रों में पार्टी की शबिया मज़ीद ख़राब हो रही है। ऐसे में कांग्रेस के आला कमान ने डैमेज कंट्रोल के लिए G23 ग्रुप के लीडरों को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी है। इसी के तहत पार्टी सदर सोनिया गांधी ने G23 ग्रुप के अहम लीडर गुलाम नबी आज़ाद से अपनी रिहाइशगाह पर तवील मीटिंग की। इस मीटिंग के कई अहम पहलू देखे जा रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि पार्टी की जानिब से सभी को मुत्तहिद रखने की कोशिशें की जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसे मामूल की मीटिंग करार दिया, लेकिन कहा कि इनकी बात सुनी गई और इनके मशवरों को अहमियत भी दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के जरिए गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के वजीर बराए अखिलती उमूर नवाब मलिक चूंकि जेल में कैद हैं, इसीलिए इनकी वजारतों की जिम्मेदारी दीगर वज़रा को आर्जी तौर पर सौंप दी गई है। एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने बताया कि नवाब मलिक से वजारत से इस्तीफ़ा नहीं लिया जाएगा, अलबत्ता इनके 2 वजारतों की जिम्मेदारी जितेंद्र औहाड़ अखिलती उमूर और राजेश टूपे स्किल डेवलपमेंट को सौंपी जाएगी, जबकि परभनी जिले की जिम्मेदारी धनंजय मुंडे और गोंडेया की प्रोजेक्ट तानपुरे को दी जा रही है। इस ताल्लुक से वज़ीर आला को तजवीज़ रवाना की गई है। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को, जिन्होंने अपनी फिल्म कश्मीर फाइल्स के जरिए सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, इन्हें 22 उम्रे की सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें CRPF कमांडर्स इनकी हिफाजत करेंगे। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पर बनाई गई इस फिल्म को बीजेपी की जानिब से खुसूसी शोहरत दी जा रही है और पंडितों की इस हालत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वजारत दाखिला ने बताया कि फिल्म डायरेक्टर को दी जा रही सिक्योरिटी में 7 से 8 कमांडोज हमेशा इनकी हिफाजत पर मामूर रहेंगे। मुल्क में सिक्योरिटी का ये चौथा आला तरीन दर्जा है।
अग्निहोत्री ने दावा किया था कि इस फिल्म की वजह से इनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। सऊदी वजारत हज व उम्रे ने बैरून मुल्क से उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच रहे मोतमरीन के आदाद व शुमार जारी किए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए फिजाई बहरी रास्तों से 5,71,687 ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंचे हैं। आदाद व शुमार में बताया गया है कि फिजाई रास्तों से 5,31,546, बड़ी रास्ते से 40,079 ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा और मक्के मुकर्रमा पहुंचे हैं, जबकि बहरी रास्ते से आने वालों की तादाद 72 थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6,32,712 उम्रा वीज़े जारी किए गए थे, जिनमें से 5,71,687 ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंचे हैं। उम्रे की सआदत हासिल करके वतन वापस जाने वालों की तादाद 4,58,366 थी। याद रहे कि सऊदी हुकाम ने हाल ही में कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम पाबंदियां खत्म करते हुए हरमैन शरीफीन में मामलात बहाल कर दिए हैं। इस दौरान जहां उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए आने वालों की तादाद की शर्त का खात्मा किया गया है, वहां उम्र की कैद भी हटा दी गई है। इसके अलावा हरमैन शरीफीन की इंतजामिया ने तवक्कलना ऐप के जरिए कोरोना वैक्सीन की शर्त भी खत्म कर दी है, जिसके बाद बड़ी तादाद में ज़ायरीन पहुंचना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब के वली अहद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने यूक्रेन में तनाज़ात को पुरअमन तरीक़े और बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए तमाम कोशिशों के लिए मुमलिकत की हिमायत का इआदा किया है। जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए सऊदी वली अहद ने फ़ौजी कार्रवाइयों को रोकने के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत पर जोर दिया। इनका कहना था कि सऊदी अरब यूक्रेन में जारी तनाज़े को अमन और बातचीत के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर देता है, ताकि अमन और इस्तेकाम की राह हमवार हो सके। उन्होंने तेल की मंडी के तवाज़ुन और इस्तेकाम को बरकरार रखने के लिए मुमलिकत की ख्वाहिश का इआदा किया। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू की जानिब से इजरायली जासूसी निज़ाम पेगासस की खरीदी से मुतालिक इंकशाफ करके आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में सियासी हलचल पैदा कर दी है। ममता बनर्जी ने इंकशाफ किया कि चंद्राबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पेगासस जासूसी सिस्टम को खरीदा था। हालिया अरसे में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से अपोजिशन कायदीन के खिलाफ जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ था। ममता ने इंकशाफ किया कि 4 साल कबल इजराइल साइबर इंटेलिजेंस इदारे NSO ग्रुप ने 25 करोड़ रुपए में जासूसी सिस्टम रियासती पुलिस को फराहम करने का पेशकश किया था, लेकिन उन्होंने इनकार किया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इजहार ख्याल की आज़ादी के हक़ में है, लिहाजा उन्होंने जासूसी निज़ाम हासिल नहीं किया। इनका कहना था कि चंद्राबाबू नायडू ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश की हैसियत से इजरायली जासूसी सिस्टम की मदद ली थी। इसी दौरान तेलुगु देशम पार्टी ने ममता बनर्जी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश, जो चंद्राबाबू नायडू के काबीना वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रह चुके हैं, कहा कि हमने कभी भी जासूसी निज़ाम नहीं खरीदा। तेलुगु देशम पार्टी ने कभी भी गैर कानूनी तौर पर मुखालिफिन के टेलीफोन टैप नहीं किए। नारा लोकेश ने कहा कि ममता बनर्जी ने किस तनाजुर में यह बात कही है वो नहीं जानते, ताहम अगर उन्होंने ये बात कही है तो वो हक़ाइक़ से वाकिफ नहीं है। शहर हैदराबाद के मारूफ सोने चांदी ताजिर मीना ज्वेलर्स के खिलाफ CBI ने मजीद 3 मुकदमात दर्ज करके मालिकीन की तलाश में शिद्दत पैदा कर दी है। कहा जा रहा है कि CBI ओहदेदार वाकिफ हैं कि बैंकों को धोखा देने के बाद उमेश जेठवानी, हिमा जेठवानी, किरण उमेश जेठवानी मुल्क से फरार हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक SBI को 364 करोड़ के कर्ज का धोखा देने के बाद मुल्क से फरार जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने का इम्कान है। मीना ज्वेलर्स के खिलाफ CBI बेंगलुरु ने मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि SBI डिप्टी जनरल मैनेजर GV शास्त्री की शिकायत पर CBI ने मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया है कि फॉरेंसिक ऑडिट में इंकशाफ हुआ है कि मीना ज्वेलर्स मालिकिन ने SBI को धोखा दिया। कंपनी ने ऑडिट रिपोर्ट 2 फरवरी 2021 को दाखिल कर चुकी थी, जिसका जायजा लिया जा रहा था, और ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि SBI को धोखा दिया गया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। हुकूमत तेलंगाना उस्मानिया हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ गरीब अवाम को तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए 10 करोड़ 14 लाख रुपए मंजूर किए हैं। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स के क़वायद के मुताबिक उस्मानिया हॉस्पिटल के चंद मनसूबों के अलावा दूसरे तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए 10 करोड़ 14,67,437 रुपये मंजूर किए गए हैं। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट बी नागेंद्र ने बताया कि 6 करोड़ रुपये आरोग्यश्री स्कीम के लिए और 4 करोड़ 14,67,437 रुपये हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट तर्ज में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मुल्क के कई इलाकों में गुज़िश्ता 5 दिनों से गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों तक मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशकशी की है। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत तेलंगाना के नलगुंडे में दर्ज किया गया, जो 43.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तौक़्क़े है कि गर्मी की यह लहर मज़ीद चंद दिन बरकरार रहेगी।
तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि 80,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए आइंदा 6 ta 9 माह में नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना असेंबली में मखलूआ जायदादों पर बड़े पैमाने पर तकर्रुरात का ऐलान किया है। केटीआर के मुताबिक तमाम सरकारी महकमाजात को मखलूआ जायदादों की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि तरजीही बुनियादों पर महकमा तालीम में तकर्रुरात पहले अमल में आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए मेरा गांव मेरा स्कूल स्कीम मुतारिफ की गई है, जिसके तहत 26,000 स्कूलों पर 7,300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। आरटीसी की बसों में सेफ्टी सेस के नाम पर मुसाफिरीन से इजाफी किरायों की वसूली का सर्कुलर सामने आया है। आरटीसी में सफर करने वाले हर मुसाफिर से आरटीसी की किसी भी बस में सफर पर 1 रुपया इजाफा सेफ्टी सेस के तौर पर वसूल किया जा रहा है। आरटीसी की जानिब से जो सर्कुलर जारी किया गया, इसके मुताबिक आरटीसी की सिटी बसें जैसे सिटी ऑर्डिनरी, सिटी सबअर्बन, मेट्रो एक्सप्रेस, मेट्रो डिलक्स के किरायों को पहले ही माकूल बनाते हुए 5 रुपये और 10 रुपये कर दिया गया है। इसलिए सिटी सर्विसेज में सिटी ऑर्डिनरी और सब अर्बन बसों में 4 स्टॉप्स तक कोई इजाफा नहीं किया गया है। 5वें स्टॉप से सेफ्टी सेस के साथ किराए में 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जोर देते हुए कहा है कि किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, बल्कि वक्त मुकर्ररा पर इनकी तनख्वाहें फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन की फरवरी के महीने की तनख्वाह अब तक जारी नहीं की गई है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। वज़ीर दाखिला ने इससे मुतालिक अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी अहमद नदीम और वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम से अलहदा तौर पर फ़ोन पर गुफ्तगू की, जिसके जवाब में आला ओहदेदारों ने वजाहत करते हुए कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा वक्फ बोर्ड चेयरमैन की दस्तखत ज़रूरी होती है, क्योंकि फिलवक्त वक्फ बोर्ड में चेयरमैन का ओहदा मखलूआ है। इसी वजह से मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी नहीं हो सकी, जिस पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि चेयरमैन का इंतजार किए बगैर बैंक ओहदेदारों से बात करके फिलफौर तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह जारी की जाए। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के तमाम सरकारी और खानगी स्कूलों में 12 ta 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीका अंदाजी मुहिम शुरू करने का मंसूबा बनाया है। महकमा सेहत के एक जराये ने बताया कि हालांकि वजीर सेहत हरीश राव ने चंद दिन कबल ही इस जुमरे के बच्चों के लिए कोरोना वायरस की टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और मुख्तलिफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अलावा बस्ती दवाखानों में भी टीका अंदाजी की सहूलतें फराहम की गई है, लेकिन तौक़े के मुताबिक इस उम्र के बच्चे टीका लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हुकूमत ने ऑनलाइन तरीक़ेकार से इस्तेफ़ादे के ज़रिए भी स्लॉट बुक करवाने की सहूलत फराहम की है, लेकिन इस तरीक़ेकार के तहत भी बराए नाम बच्चों ने ही नाम दर्ज करवाए हैं। ज़राए ने बताया कि पीर 21 मार्च से रियासत बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में वाक़ स्कूलों में टीका अंदाजी मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके लिए इन स्कूलों के इंतज़ामियों से मुशावरत की जा रही है ताकि वो टीका अंदाजी के लिए स्कूली बच्चों के वालिदैन को राज़ी करें। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले लग्जरी कारों के मालिकीन को इंतबाह जारी किया गया है। ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी पर जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक रंगानाथन ने सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि कारों, बसों और हैवी व्हीकल्स पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने बताया कि टीआर, डार्क फिल्म, रेसिंग हेडलाइट्स, हॉर्न्स में तब्दीली, सायरन, एमएलए, पुलिस और प्रेस के स्टिकर्स गैर कानूनी तौर पर चस्पा करने वालों के खिलाफ खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।